इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा पहला टॉपिक इलेक्ट्रोमेटलर्जी, दूसरा टॉपिक पढ़ा स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोमेटलर्जी में हमने मेटल को उसके ओर से प्राप्त किया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में मेटल पे कोट करने के लिए समझा। अब है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक्सट्रैक्टेड मेटल, मेटलर्जी में जो हम मेटल प्राप्त किए हैं वो मेटल प्योर नहीं होता है, उसको प्यूरिफिकेशन करने के लिए, उसका शुद्धिकरण करने के लिए जो मेथड अपनाया जाता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो लिखिए स्टूडेंट, इसका डिफिनीशन लिखे हैं, इट इज द प्रोसेस प्यूरिफिकेशन of extracted metal by using electrolysis is called electrolysis method is called इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्टेड मेटल बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड इज कॉल्ड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। एक ऐसा प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक्सट्रैक्टेड मेटल का इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से प्यूरिफिकेशन किया जाता है, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब एक चीज पर, एक बात पर ध्यान दीजिए, एक मिनट। सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं ताकि आप अच्छे से और समझ पाओ। दिख रहा है? इसमें दो इलेक्ट्रोड लेंगे स्टूडेंट्स, और कैसा बना दिए फिर। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसको अच्छा से समझिए। एक बीकर लिया, इस बीकर में हम इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लिए, अब बताऊंगा बाद में कौन सा हम सॉल्यूशन ले सकते हैं। और एक एनोड है, दूसरा कैथोड है। ये वायर से इसको बैटरी से जोड़ दिया, बड़ा लाइन जो है प्लस का, छोटा लाइन माइनस का, कैथोड से ऐड कर दिया। इसको बाएं तरफ को एनोड मानते हैं, दाएं तरफ वाले को कैथोड। अब स्टूडेंट्स, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज। अब एक बात लिखा है, एनोड में इम्प्योर मेटल और कैथोड में प्योर मेटल। इस बात को समझना। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एक ऐसा प्रक्रिया है जिस प्रोसेस में इम्प्योर मेटल को एनोड मानते हैं और प्योर मेटल को कैथोड मानते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए स्टूडेंट्स, हमें प्यूरिफिकेशन करना है और डिपॉजिट मेटल कहाँ होता है? हमेशा कैथोड पे। कैथोड पर ही ना मेटल डिपॉजिट होता है, और हमें प्योर मेटल चाहिए तो स्टूडेंट्स कैथोड को हमेशा प्योर मेटल मानेंगे। यही बात स्टूडेंट्स आपको लिखना है। इन दिस प्रोसेस द
impure metal made by anode and pure metal made by कैथोड। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में एनोड प्योर इम्प्योर मेटल और कैथोड प्योर मेटल का बना होता है। आफ्टर या फिर इन दिस मेथड यूजिंग डीसी करंट एंड passing through its solution then pure metal deposit on कैथोड। तो आता है कि इस प्रक्रिया में जब हम डीसी करंट यूज करते हैं तो प्योर मेटल कैथोड पर डिपॉजिट होता है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें प्योर मेटल प्राप्त किया जाता है, उसको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहते हैं। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में एनोड को इम्प्योर मेटल और कैथोड को प्योर मेटल मानते हैं। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में डीसी करंट का यूज किया जाता है। जब इससे डीसी करंट फ्लो होता है तो स्टूडेंट्स प्योर मेटल कैथोड पर डिपॉजिट होता है। समझ गए? रिएक्शन लिखना है स्टूडेंट्स। रिएक्शन एट एनोड एनोड पे स्टूडेंट क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इस बात को ध्यान रखना। अब देखिए, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोलाइसिस का नाम नहीं दिया, कौन सा इलेक्ट्रोलाइसिस का हम यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स? तो हम कोई एक ऐसा ले लेते हैं जैसे कि क्या कहा जाए, कॉपर का ही ले लेते हैं स्टूडेंट्स। कॉपर का ले लीजिए। तो हम यहाँ पे कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाएंगे। एनोड किसका होना चाहिए? कॉपर का, जिसका आप स्टूडेंट सॉल्यूशन कॉपर का Cu सॉल्यूशन, कॉपर का सॉल्यूशन स्टूडेंट यूज कर रहे हैं। अब ये कॉपर का एनोड, जिसका सॉल्यूशन उसी का इलेक्ट्रोड बनाते हैं। तो एनोड किसका है? कॉपर का। अब देखिए, कहेगा एनोड पर रिएक्शन, एनोड बना हुआ है कॉपर का, Cu किसमें है? सॉलिड में। जब इससे हम करंट प्रवाहित करेंगे तो कॉपर टूट जाएगा Cu+2 + 2 इलेक्ट्रॉन में। स्टूडेंट्स, ये कॉपर का बना हुआ है, लेकिन कॉपर खुद ये टूटकर इसमें Cu+ के रूप में आ जाएगा। अब ये Cu+ और यहाँ क्या बच गया? 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से होकर कैथोड पे आके जमा होगा। 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड पे 2 इलेक्ट्रॉन है। एनोड पे जो 2 इलेक्ट्रॉन था, इससे बैटरी से होते हुए, इस सर्किट से होते हुए कैथोड पे आके जमा हो गया। कैथोड पे अभी और अभी मात्र 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन करके आ रहा है। और एनोड पे जो 2 इलेक्ट्रॉन था वही जा रहा है। जब करंट पास कराते हैं तो स्टूडेंट यहाँ से कॉपर+2 यहाँ आ गया। अब रिएक्शन चालू है। ये कॉपर इस सॉल्यूशन में नहीं रहकर ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। कहोगे क्यों अट्रैक्ट होगा? क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है स्टूडेंट। ये है नेगेटिव, और नेगेटिव रॉड जो होता है वो पॉजिटिव आयन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये जो कैथोड है इस पे नेगेटिव है चार्ज, और नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा? कॉपर प्लस को अपने तरफ खींच लेगा, अपने तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा। स्टूडेंट्स, जब ये कॉपर Cu+ इधर जाएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे के फिर कॉपर डिपॉजिट कर लेगा। बात समझ रहे हो? इसीलिए एनोड पे कॉपर सॉलिड था, ये आयन में टूटकर सॉलिड में इसमें सॉल्यूशन में गिर गया। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे होकर कैथोड पे जाके जमा हो गया। तो एनोड का रिएक्शन ये होगा। कैथोड का रिएक्शन एट कैथोड रिडक्शन। स्टूडेंट्स, कैथोड पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन।
यहाँ लिख देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड की तरफ कौन अट्रैक्ट हो रहा है? कॉपर +2, ये कॉपर +2 कैथोड पे जा रहा है तो प्लस कर देंगे, कॉपर +2। अब दोनों ये कंबाइंड होकर क्या बना लेगा स्टूडेंट्स? ये बना लेगा कॉपर सॉलिड। यही तो डिपॉजिट हो रहा है प्योर फॉर्म में डिपॉजिट होगा। हो गया इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। मतलब जो मेटल आप एक्सट्रैक्शन करके, जो मेटल आप मेटलर्जी के माध्यम से प्राप्त किया था वो प्योर नहीं था। हम उस मेटल को क्या किए? इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से प्यूरिफिकेशन किया, और प्यूरिफिकेशन करने के बाद अब जो कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट होता है वो हमारा प्योर होगा। अच्छा, कॉपर जो उसमें से जो कुछ अशुद्धि बच गया वो कहाँ आएगा स्टूडेंट्स? ये जो है ना यहाँ पे जमा हो जाएगा, है जी, यहाँ पे डार्क कर दिया ना, कुछ अशुद्धि नीचे में जमा हो जाता है। जो प्योर होता है इस सॉल्यूशन में घुल मिल के आयन बना लेता है, पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाता है, और डिजॉल्व होने के बाद डिजॉल्व आउट होता है, यानी इससे निकल कर कैथोड पे जमा हो जाता है। लेकिन जो प्योर नहीं होता है, जो इम्प्योर होता है, वो पेंदी में नीचे बैठ जाता है यहाँ पे, और धीरे धीरे एनोड का अक्षर जो है पतला होते जाएगा और कैथोड का अक्षर है इसका मोटाई बढ़ जाएगा। मतलब इस पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। यही था आज का लेक्चर स्टूडेंट्स। आई होप अच्छे से आप समझ गए होंगे। चलिए आज इतना ही।